गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबानी हो यह सौबारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय गुरुजी सुध लीजे हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है यह काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह देश है मृत्यु लोक है। ये बसागर है। यह जो देश है मन का है। पूरा संसार अपने अपने मन के हिसाब से चल रहा है और मन के हिसाब से चलने से दुख होगा। ये जो है अनंत श्री सद्गुरु साफल्य जी महाराज ने कहा है, मन के हिसाब से चलने से दुख होगा। आप सीधी सीधी आप जाओ। इसलिए इस संसार में संयम, मर्यादा, कायदा, कानून, विधि विधान, रीति रिवाज जो है बनाए गए हैं। आपको उसी नियम में आप चलना पड़ेगा। आप जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं। जैसे भगवान राम का महामंदिर जो है अयोध्या में बना है, तो वहां आप ऐसे नहीं जा सकते। अपना मन के हिसाब से नहीं जा सकते। ये संसार में एक नियम बना हुआ है, आपको ऐसे ऐसे ही जाना है। इस संसार में आपको कुछ नियम बने हुए हैं, उसी के हिसाब से आपको जो है चलना पड़ता है। आपको उसी नियम में चलना पड़ता है और तभी जो है बढ़िया से दर्शन हो जाएगा। वो जड़ दर्शन है। यहाँ का जो दर्शन है वह चेतन दर्शन है। वह जो है बूझने का विषय है, वह भुला गया है। आपका घर जो है भुला गया है। जो आप सोचती हो आपका घर जो है जिला जो है पटना, फलाने ढिकाने, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, नागपुर और कहाँ कहाँ के हो, ये तो आपको के जड़ शरीर का घर है। आपका चेतना का घर कहाँ है? जो चेतना इस शरीर में कैद की गई है, इसको किसने कैद किया है? आपको इस शरीर के अंदर में क्यों कैद किया गया है? आप इस शरीर से बाहर ऐसे निकलोगे। ये सब विषय हैं। आप रोटी खा लिया, कपड़े पहन लिए,
शादी कर लिया, भोग विलास कर लिया, बच्चे बना लिए, पुत्र पुत्री उत्पन्न हो गया, उसके बाद भी जो है ये दुख सुख क्यों है? कभी आपने विचार किया? लेकिन आपको सदगुरु जी जो सबके पूरे संसार के हैं, जो उपदेश लिया उनके तो हैं ही, जो नहीं लिया उनके भी हैं। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं ये। आप बोलोगे कि जो है ऐसे बोलने से थोड़ा मान लूंगा, आपको मानने और न मानने से नहीं होगा। आपको जब अनुभव में देखेंगे तब तो मानेंगे। तो आप बोलोगे कि हाँ अनुभव में हम देखेंगे तब मान लेंगे। तो जगत गुरु की पहचान क्या है? सदगुरु की पहचान क्या है? रामायण में, वेद में कहीं कुछ लिखा हुआ है सदगुरु की पहचान बताई गई है? पूरे विश्व में सदगुरु की महिमा गाई गई है। ये संसार जो है बड़ा झामर झूमर में है। पूरा विश्व जो है वो झामर झूमर में है। आजा रहो काला नहीं रहो, आजा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अजीव अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्य पाले पाला निगलता, काल बलि संसार। नित्य पाले पाला निगलता, काल बलि संसार। काल कमी जा रहा, श्वास श्वास विचार। तो स्वामी जी ने क्या कहा? आलस निद्रा जाग भजन मिलाग। आलस निद्रा त्याग कर, जाग भजन मिलाग। जीवन रामाया अमूल्य है, फिर ऐसा पाग। आलस निद्रा त्याग कर, जाग भजन मिलाग। जीवन समय अमूल्य है, फिर ऐसा कहाँ पाग। दिनमय विषय विकार में, निशा शयन सुख पाय। दिनमय विषय
विकार में। निशा शयन सुख पाय, हाथ हिराया या गया, भजन मन साय। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जीवन यात्रा है। ये जीवन की यात्रा है। इसी यात्रा में माता मिलती है, पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, चाचा चाची मिलते हैं, भाई भाभी मिलते हैं, जो है ननदें मिलती है, नंदोई मिलते हैं, और दादा दादी, मौसा मौसी, नाना नानी, पर नाना पर नानी, पर दादी, सब मिलते हैं। आप सदगुरु के हंस हो। तो ये जीवन यात्रा है। आपको यहां अझुराना नहीं है। आपका जीवन यात्रा जो है सुखमय हो, यही सब चाहते हैं। आपका जीवन यात्रा जो है सुखमय हो, ये संत लोग यही चाहता है, सदगुरु भी यही चाहता है। लेकिन इस संसार में कुछ शैतान लोग भी हैं, आपके जीवन यात्रा को सुख में चलने नहीं देंगे। वो आपके जीवन यात्रा को सुख में नहीं चलने देंगे। वो जो है बार बार रुकावटें डालते रहते हैं। तो आप कैसे चलोगे? कोई मंत्र है जिसका जाप करते रहो, कोई ऐसा जो है जिसको ग्रहण कर लेने से आपकी जीवन यात्रा जो है सुखमय हो जाए। इस संसार में आप पूरा संसार को बूझना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने क्या कहा? कर विचार मैं कौन हूं। स्वामी जी कहते हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हमारे पूर्वज हो गए। अब बोलोगे नहीं हमारे पूर्वज नहीं है। अरे हमारे ही पूर्वज है, हमारे ही हैं। जब सदगुरु कह रहे हैं सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो जब जो है सुरकार है कि सारा विश्व हमारा है और जो है हम पूरे संसार में हैं, तो सदगुरु तो हमें मानता है कि हम जो मान रहे हैं हम ही नहीं मान रहे हैं। हम क्यों मान रहे हैं? तो ये झामर झूमर में मान रहे हैं। झामर झूमर से आपकी जीवन यात्रा सही होगी। मन के हिसाब से चलने से जीवन यात्रा सही नहीं होगी। तो मन मुखा जीव सुख ना मिले, मन मुखा जीव सुख ना मिले, मन यारी रानीत साथ,
जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीवा सुख ना मिले, मन यारी नीत साथ। अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको स्वर वेद के हिसाब से चलना है। आप बोलोगे स्वर वेद के हिसाब से कैसे चल पाएंगे, ये तो बड़ा कठिन काम है। अरे नहीं, सहज काम है। सबसे सहज काम जो है विहंगम योग है। स्वामी जी ने क्या कहा स्वर वेद में? तो आडंबर पाखंड को, आडंबर पाखंड को, त्याग भजन कर संत, निष्प्रीहि निरद्वंद है। गोदलिए भगवंत, आडंबर पाखंड को, त्याग भजन कर संत, निष्प्रीहि निरद्वंद है। गोदलिए भगवंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी हो। बद्ध मुक्त की भांति स, ग्रहण करो सत सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने एक ही दुआ में दुनिया भर का बात कह देते हैं। एक ही दुआ में दुनिया भर की बात कह देते हैं। और ऐसे ही भी जो है सदगुरु का एक शब्द की अनंत भाव होते हैं। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक शब्द गुरु दीव का,
तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया से समहेश। वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया से समहेश। गीता हु की गमनहि, सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे नानी। अरे गुरु का चरण में जाती जो है वहां आनंद की वर्षा होने लगती है। आप भेद ही नहीं बूझती, एकदम वहां जाते ही दम आनंदित हो जाता है। बोला नहीं कहाँ गुरु के चरण में जाने से कैसे जाएंगी, अरे वहां रहना है। बोला गुरु के चरण में कैसे रहेंगे ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। वहां शरीर से नहीं रहा है, वहां जो है आत्मा को वही तो वही रहना है। बोला नहीं आत्मा क्या है ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो कोटि बहत्तर नाड़ियां जामे रुधिर प्रवाह। नहीं रहने सी नहीं रही आत्मवा को वाह। कोटि बहत्तर नाड़ियां जामे रुधिर प्रवाह। नहीं रहने सी बंद है आत्मवा को वाह। और स्वामी जी क्या गा रहे हैं, तो जाकी सदा पाय कर इंद्रिय नयन जान। अजाही रहे तन रहत है, नाही रहे तन प्राण। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। किसी चीज को दो तीन तरह से समझा जाता है। अग्नि है, अग्नि को हाथ से देखा जा, आंख से देखा जाता है, और जो है उसकी गर्मी को महसूस किया जाता है। त्वचा उसका शरीर का संपर्क में आती ही वह जो है गर्मी होने लगती है, और जो है उसका पास में कोई चीज रखने से वो भी गर्म हो जाती है। आप भेद को समझो। अग्नि के पास में कोई चीज रखते ही वह गर्म हो जाती है। अग्नि के प्रकाश में बहुत सी चीजें दिखने लगती है। अग्नि का ज्यादा नजदीक होने से शरीर जलने लगता है। अग्नि की क्या पहचान है? अग्नि का क्या पहचान है? अग्नि मान लो आप अग्नि देखे हो, शरीर में सारे में जो है बाहर देखते हो, माचिस से जला लेते हो। अग्नि जो है पूरे संसार को जला सकती है, पूरे विश्व को अग्नि जला सकती है। आप भेद को समझो। जो है अग्नि की पहचान कैसे होगी? तो उसके पास जाने से शरीर में गर्माहट हो जाएगा।
अग्नि अपना गुण दे देता है, अग्नि में प्रकाश भी होता है। अग्नि पैदा कैसे होगी? तो दो चीजों को आपस में रगड़ दो, कहीं भी रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाएगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। तदो आराड़ी संघर्ष में प्रगटयगिनी जोय। दो आराड़ी संघर्ष में प्रगटयगिनी जोय। त्योमयोगाभ्यासी में उदया ब्रह्म छबिसय। दो आरणी संघर्ष में प्रगटायागिनी जय। त्योमयोगाभ्यास में उदया ब्रह्म छबिसय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, अग्नि जो है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दो तो अग्नि पैदा हो जाती है। अब आप बोलो कि नहीं, चूंकि उसको तेजी से रगड़ना होता है। लोहे को लोहे में रगड़ोगे तो अग्नि पैदा हो जाएगी, लेकिन थोड़ा तेजी से रगड़ना होगा, और धीरे धीरे रगड़ोगे तो नहीं रगड़ाएगी, जो है गर्म नहीं होगी। इसीलिए आपको संसार में आप दौड़ने लगो, आपका पूरे शरीर में गर्मी हो जाएगी। तो स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? तो दो आरणी संघर्ष में प्रगटयगिनी जय। त्योमयोगाभ्यास में उदया ब्रह्म छबिसय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसाथनी, आपको जो है सदगुरु के चरण में सूरत से रगड़ना होता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारी बातें जो है मैं सब अपना अनुभव सुनाता हूं, जैसा जैसा बोलता हूं वैसा वैसा लिखा नहीं है वहां। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उसको सूत्र रूप में दिए हैं। आप स्वर वेद का एक दोहा भी ठीक से आप बुझ जाओ, एक दोहा जो है आप सही से समझ जाओ, फिर सारा समझ जाओगे। एक कोई भी दोहा ले लो आप, जो है आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी दोहे से काम हो जाएगा। कोई भी दोहा एक उठा लो,
ये जीवन जो है क्षणिक है। कल तो पक्का है कि यहां रहना नहीं होगा आपको। आप रहना भी चाहोगे तो भी निकाल दिए जाओगे। ये जो शरीर को कोई भी आदमी छोड़ना नहीं चाहता है, कोई भी जीव जो है छोड़ना नहीं चाहता है शरीर को। लेकिन जो सदगुरु के जो संत हैं, हंसनी है, वो तो उसको 1 मिनट में छोड़ते हैं। और स्वामी जी छोड़ने के लिए बोल ही रहे हैं। स्वामी जी का आप बोलोगे नहीं, स्वामी जी कहाँ छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? स्वामी जी शरीर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। देह त्याग दुख जाने कर, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जाने कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आपको अपना स्वरूप में आना है। ये जो शरीर है आपका जड़ स्वरूप है। तो अपने स्वरूप में आने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। आपको इस शरीर के अंदर में बहुत सी चीजें हैं, आप जाने ही नहीं। अभी आप बार बार जाते हो। अंदर में बहुत सारी में इसमें बहुत सी चीजें भरी हुई हैं। आप केवल बाहर बाहर देखा आपने और बाहर के चक्कर में फंस गए। इसीलिए अंदर में भी झांकना है। इस शरीर में अंदर में क्या क्या है? इसी शरीर के अंदर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। 9 दरवाजा है, एक 10वां दरवाजा भी है, एक 11वां दरवाजा भी है, एक गगन द्वार भी है। तो ये सब जो है, ये सारे चीजें जो है अनुभव का है। ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा। आंख से देखने से कुछ चीजें तो दिखाई दे देंगी, लेकिन बहुत सी चीजें अनुभव की हैं। आप बोलोगे नहीं जो दिखाई देता है वो बता दीजिए। तो हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है, गुदा है। ये 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा। इससे आपके शरीर में कर्म होता है। और जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। शब्द आप किससे सुनते हो? कान से सुनते हो। उसके बाद स्पर्श, स्पर्श जो है त्वचा से होता है। कोई शरीर में आपको कोई कीड़ा मकोड़ा बैठ जाता है, गलती से बैठ गया, शरीर के किसी भी अंग पर वो बैठ जाएगा, पीठ पर, पेट में, मुख में, इधर उधर। तो जो है आपका हाथ वहीं जाएगा जहां वो बैठा है। आप भेद को बूझो, स्पर्श का ज्ञान हो जाता है। कहीं भी कोई कीड़ा मकोड़ा आपके मतलब जो है ना, कंधे पर, बाएं दाएं, हाथ में, शरीर में कहीं भी बैठा हो, आपका हाथ वहीं जाएगा। जब तक हटेगा नहीं तब तक आपका हाथ वहां रहेगा। जो है कहीं शरीर में खुजली हो जाती है, कोई फोड़ा ओड़ा होता है, कुछ भी हो जाता है,
आप उसको आंख से नहीं देखते हो, लेकिन उसका अनुभव हो जाता है। आप स्पर्श से पकड़ करके उसको हटा सकते हो। यही जो है स्पर्श का ज्ञान है। अब आपको कोई स्पर्श में भी अनंत ज्ञान है। कोई जो है किस बात से कैसे आपको स्पर्श करता है, उसमें भी भाव है, भेद है। आप बुझ जाओगे। आपको डॉक्टर है, नर्स है, उनका स्पर्श जो है दूसरे भाव में है। आपका बेटा है, बेटी है, वो प्यार से जो स्पर्श करती है, प्रेम से स्पर्श करती है, वो स्पर्श अलग है। और जो है सारा खाने से गड़बड़ हो जाएगा, आप बुझ जाया करो, क्योंकि फिर हमें हार पड़ने लगती है। स्पर्श भी जीरो लेकर के अनंत भाव से स्पर्श जो है किया जाता है। स्पर्श में भी जो है बहुत भेद की बातें हैं। आपका पति है, पत्नी है, सिर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, स्पर्श करता है, करती है, तेल मालिश लगा देता है। एक जो है एक संसार में बड़ा मिथ है, अज्ञानता है। वह कहते हैं कि जो है पत्नी का थोड़ा करेंगे। ऐसी भी जो है मूर्ख समाज है। आपका पत्नी का सिर में दर्द है, तो आप न उसको करोगे कि दूसरा करेगा। आपकी जो है पति के जो है कोई प्रॉब्लम है, तो पति पत्नी इसीलिए होते हैं। ये जीवन की गाड़ी है। ये आपको जो है ऐसा देखो, कोई ऐसा प्रभु ऐसा ना करे, किसी के जीवन में ऐसी आते हैं। ये एक दूसरे के चक्र हैं। स्त्री और पुरुष जो है एक ही है। स्वामी जी ने कहा है, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मय अपने कर्म बस, विविधा देह निर्माण। एक देखो, पति पत्नी का धर्म क्या है? निरंतर एक दूसरे की सेवा करना। पति पत्नी का यही धर्म है, निरंतर एक दूसरे की सेवा करना, मदद करना। कोई कहता है कहने दो, आपके पत्नी का सेवा कौन करेगा? दूसरा पुरुष करेगा। शर्म नहीं आती है ये कहते हुए भी? आप इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई गुलाम हो गया, फलाने हो गया, क्या क्या बातें सब जो है इस संसार में चलता है और सुनने को भी मिलता है समाज में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी, इसीलिए जो है वो पति पत्नी जो है एक दूसरे के अर्धांगिनी है। अब इसी विषय पर अनंत ज्ञान हो जाएगा। स्पर्श पर ही जो है यदि मैं आपको सुनाता रहूं तो रोज ही अनंत काल तक चलेगा। जो है एक ज्ञान इंद्रिय की बात कर रहा हूं मैं। स्पर्श पर ही जो है अनेक तरह का ज्ञान है। आपकी जो है मां है, बच्चे को स्पर्श करते ही बुझ जाती है, इसको तो बुखार है, इसका शरीर ठंडा हो रहा है। स्पर्श में अनंत ज्ञान है। आप ही को बुझ जो है न बुझ जाओ,
तो ये ज्ञान जो है त्वचा से होता है। स्पर्श से ही आप बूझ जाओगे ठंडा है, गर्म है, जो है मुलायम है, गीला है, सूखा है। केवल स्पर्श से आप जो है किसी चीज को देख करके नहीं बता सकते कि ये गीला है कि सूखा है, मुलायम है, कठोर है। आप बाजार में जाते हो, भिंडी हाथ से स्पर्श करके देखते हो कि भाई मुलायम है ना, और दुकान वाला बहुत चालाक होता है, बोलता है सब मुलायम है, और उसमें आधा रहता है, और तौल करके देगा वो। चालाकी सही रहो तो वही आधा किलो का खराब वाला भी तौला रहता है और बंद कर देगा। बहुत शैतान लोग है। इसलिए आपको जो है सब्जी सुब्जी जो भी है जानकार दुकान लेना चाहिए। चलते फिरते में बहुत धोखा होता है। बहुत सारी जो कथा है प्रकृति की सुनाने से तो फिर अंत नहीं है। लेकिन आप यहाँ भिंडी लेने के लिए नहीं आए हो, ये तो चलते चलती ऐसे ही मिल जाएगा आपको। आपको जो है चितन देश का ज्ञान होना है। तो जहाँ से आया हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा। चाँद सूरज नहीं रहना दिवसावा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा। तो चाँद सूरज नहीं रहना दिवसावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा। तो मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतांतनी जब ये जो है रहती सुनाती थी तो उस समय समझ में नहीं आता था। हम लोग पूछते थे ए बाबा वहां पर धरती नहीं है, आकाश भी नहीं है, तो खाना कहाँ खाएंगे? आज बोला खाना शरीर है तभी तक खाना होता है, वहां देह नहीं है। तो बोला स्वामी जी कैसे मिलेंगे वहां? तो विदेहा विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान।
आजीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभया जग जान। बोला स्वामी जी का शरीर वहां नहीं है, स्वामी जी का शरीर तो वहां रखा हुआ है, समाधि धाम झूसी में रखा हुआ है। वहां जो है उसके ऊपर जो है समाधि बनाई गई है। स्वामी जी जो है शरीर को जो है छोड़े हैं। स्वामी जी शरीर से बाहर निकल करके जो है गए हैं, और आपको भी जो है वही विद्या दे रहे हैं वो। तो जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। तो चाँद सूरज नहीं रहना दिवसावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। तो वहां ब्राह्मण नहीं है, वहां क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है, वैश्य नहीं है, क्योंकि वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वहां ब्याह शादी नहीं होता है। जब शरीर ही नहीं है, ब्याह शादी कहाँ होगा बताओ? तो वहां ब्राह्मण का जरूरत नहीं होता है। और ये जो है कैसे हो तो कैसे होगा? अरे बोला सब गुरु चरण में है। मुगल पठान नहीं तैयद से खावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। तो वह जो है मुगल पठान सैयद शेख ये लोग कोई नहीं है, वो जो है सदगुरु का देश है, प्रभु का वही देश है। जब शरीर रहेगा तब ना आपको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ब्याह करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। वहां ये सब है नहीं। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। तो ये भजन जो है कबीर साहब की है। तो जो है वहां पर वो सब कुछ नहीं है। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष मैं सावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। अब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष मैं सावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा।
तो उस देश में कैसे जाएंगे? उस देश में कैसे जाओगे? आगे और सुन लो जो है, तो जोगी जांगा नहीं मोनि दूर वसावा, जोगी जंगा नहीं मोनि दूर वसावा, जहाँ से अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जोगी जंगा नहीं मोनि दूर वसावा, जहाँ से अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो वहां जोगी जंगम ऋषि मुनि संत महात्मा संत लोग तो पहुंच जाते हैं। जो ये जोगी जंगम ऋषि मुनि नहीं पहुंचे और दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुंच पाए। दुर्वासा ऋषि का आपको मालूम है, यदि थोड़ा भी कुछ जैसे ही सोचा वो तुरंत श्राप दे देते थे। इसीलिए दुर्वासा ऋषि का भी वो बनाना पड़ेगा कि वो दुर्वासा ऋषि कहाँ रहते थे, कौन रहते थे। अब भारत जो है जग चुका है, अभी भगवान राम का मंदिर बनाओ और जो है काशी का मंदिर बनाओ, मथुरा का बनाओ, और वो दुर्वासा ऋषि का भी ढूंढ करके रखो कहां पर है ये। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, ए जोगी जंगम नहीं मोनि दूर वसावा, जहाँ से अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो जोगी जंगम नहीं मोनि दूर वसावा, जहाँ से अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो दुर्वासा ऋषि जो है बड़े खतरनाक थे। उधर के दर से लोग उधर से जाते नहीं थे। 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर से ही लोग भाग जाते थे। क्योंकि जो है आपने जैसे ही सोचा वो जो बुझ जाते थे और श्राप दे देते थे। तो जो है आप जहां से आए हो वहां दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुंचे। बोलोगे नहीं क्या पता पहुंच गए होंगे। अरे कबीर साहब कह रहे हैं तो नहीं पहुंचे, सीधे सीधे अब जाओ जो है। तो जोगी जंगम नहीं मोनि दूर वसावा, जहाँ से अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ये सब बाणियां जो है जुगो जुगो तक रहेंगी। ये जो है अमृत बाणियां हैं, सदगुरु की जो है अमृत बाणियां हैं। ये मणि है, ये प्रकाशित कर देती है जीवन को आपको। ये बाणी को जो है गवर्नमेंट नहीं रखती है, उसका काम का थोड़ा हुआ है। उसको तो धन चाहिए, राजा बनना है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो लाते मारा राजी को फटका मारा भोग, अब बवला बनी बनी बन फिरे, कौन चाह सुख भोग। ए महिला महल मान सुखा, रंग राग छवि साज, अशोक रुका मांगते, कौने सुख तजराज। राजा जाहिर तनय रानी नमस्कार, अशोभपति सुख लिए त्याग जगत अधिकार।
बन बन छानत छार है, गिरी न कंद हो, कौन चाह सुख लगन है, सहत कठिन दुख होय। आए दूरी प्यारे प्यारे हंत हंतनी उसी के लिए इतना बड़ा उसी के लिए रहा है, लेकिन वो सुख जो है कहीं और है। अब फिर उसी भजन में चलो। तो जोगी जांगा नहीं, मुनि दूर वसावा, जावा से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पूरे संसार को बताना पड़ेगा कि कबीर साहब कहाँ पैदा हुई थी, उनका जगह बताना पड़ेगा। वो हमारे पूर्वज है कबीर साहब, जो है मुसलमानों के भी हैं, हिंदू के भी हैं, हमको नहीं भूलना है। वो बनाना पड़ेगा, इनको कष्ट यही थी। अंग्रेज जो है इनको कुछ नहीं मालूम है, जो है खाली हथियार बना करके मार मार कर लोगों को करना चाहता है। तो ये जो है आपको सब पुराना चीजों को अपने सब जो है ना ले आना है, कि यहाँ की जो है सब भजनों में है भाई, पूरे संसार में गाई जाती है। ये भजन जो है पूरे संसार में गाई जाती है, इसको कौन झूठ बोल सकता है। तो बोलेगा कि अरे कबीर साहब नहीं थे, ये भी झूठा है। ऐसे ऐसे लोग संसार में जो है, मूर्खों का कोई वो नहीं है। आप कैसे बिठाओगे, पूरे संसार में है। तो जोगी जांगा नहीं, मुनि दूर वसावा, जावा शैला, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जावा शैला, अमर वही देसावा। आ गया है तो आदि आयता नहीं, काल कलेसावा, जावा शैला, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जोगी जांगा नहीं, मुनि दूर वसावा, जावा से अइला, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा। वह जो आकार देश है वहां आदि अंत नहीं है, काल कलेश नहीं है। वहां कोई काम शुरू करना वो सब नहीं होता है। आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा, जावा से अइला, वहां काल नहीं आता है। काल का तो ही संसार में हम बने हुए हैं। मृत्यु जन्म इस धरती पर हुआ है, वहां जो है अलग है। तो वहां कैसे जाओगे। तो आखिरी लाइन में कृष्ण बता रहे हैं, तो जहां से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहां से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा, जहां से अइला हो, अमर वही देसा, अमर वही देसावा। आखिर में कबीर साहब कह रहे हैं, साहेबा कबीरा ले अइली संदेसावा, साहेबा कबीरा ले अइली संदेसावा, सारे शब्द गही चल वही देसावा, जहां से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेब कबीर ले आई संदेसावा, सारा शब्द गही चल वही देसावा, जहां से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो किस साहब कह रहे हैं कि सार शब्द का उपदेश ले लो, सारा शब्द गही चलो वही देसावा, जहां से अइला हो, वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथानी,
आप बताओ विश्व में कौन गुरु है जो सारा का उपदेश देगा? मैं लेने के लिए तैयार हूं, आज ही बता दो, अब मैं करके जाऊंगा। कोई नौकरी नहीं, कोई फोकरी नहीं जो है। कौन है विश्व के अंदर में, पूरे संसार के जो है वेदारियों पंडितों, सबसे मेरा प्रश्न है हाथ करके अहीन भाव से कि जो ये कबीर साहब कहे हैं, साहेब कबीरा ले आई संदेशावा, सारे साध गई चलु वही देसावा, जहां से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो इस पूरे विश्व के अंदर में बता दो, वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति और कौन कौन है जो है, चाइना का, सब बताओ, इनको पूछो कौन है ये? कबीर साहब ने कहा साहेब कबीरा ले आइले संदेशावा, सारे साध गए ही चलो वही देसावा। ये जहां की बात बताई गई है वो कबीर साहब कह रहे हैं कि जहां वहां से अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेब कबीर ले आई देसावा, सारे साध गई चलो वही देसावा। शब्द लेने के लिए हमारे अंदर में क्या गुण होना चाहिए? मैं हर तरह से तैयार हूं, आपसे विनती है, सारे शब्द का उपदेश मुझे लेना है, क्योंकि मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूं, लेकिन मुझे भी अभी जो है सार शब्द का बोध नहीं है। हमें भी चाहिए। कौन है विश्व के अंदर में जो ये बता देगा कि सार शब्द का उपदेश ले लो? आप तो सदगुरु के हंस हो, चलाक हो, बुझाओ और बताना, मैं भी लेने के लिए तैयार हूं। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जितने बड़े धर्माचार्य है, सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि सार शब्द का उपदेश है पूरे विश्व में बताएं, पूरे विश्व को बताएं ये, ताकि हम लोग उसे समझ सके। अब मैं वाणी को यही गा देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान, जय सदगुरु भगवान।